हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टस। तो देखिए, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कंपनी लॉ के अंदर हमने एमओए और एओ के रिगार्डिंग तो वीडियोस बनाई हुई है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। प्रोस्पेक्टस के ऊपर अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक प्रोस्पेक्टस। Another important document related to the formation of a company is its prospectus। देखिए, MOA AOA ये तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ही, और उसके साथ साथ अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस। द प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय पब्लिक कंपनी टू रेज द नेसेसरी कैपिटल फॉर द कंपनी। देखिए, पब्लिक कंपनी जो क्या करती है, शेयर इश्यूज़ करती हैं, और क्या करती हैं, पब्लिक से क्या करती हैं, कैपिटल रेज करती हैं कंपनी की, वो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। द प्रमोटर ऑफ द कंपनी इशू द प्रोस्पेक्टस आफ्टर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो उसके प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। इशूइंग द प्रोस्पेक्टर इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ अराउजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन द कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड। प्रोस्पेक्टस को इशू करने का प्राइमरी पर्पज़ यही होता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट अराउज करे उस कंपनी के अंदर जो अभी फ़िलहाल में इनकॉर्पोरेट हुई है। इट इज़ इन अ वे एन एडवर्टीजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के एडवर्टीजमेंट के अंदर हो सकता है कि इसका प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है। अंडर द कंपनीज एक्ट द राइट टू इशू अ प्रोस्पेक्टस इज ओनली गिवन टू पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। मतलब प्रोस्पेक्टस को इशू करने का राइट सिर्फ पब्लिक कंपनी को दिया गया है विद शेयर कैपिटल। जो पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है उन्हीं को प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट दिया गया है। A private company can commence its business immediately after its incorporation, but a public company needs to raise the necessary capital before it can commence its business. A public company raises this capital from the public and therefore issues a prospectus। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी तो जस्ट एक इनकॉर्पोरेशन लेटर आते ही उसके पास वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है, अपना बिजनेस कमेंस कर देती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है अपना, क्योंकि उसको नेसेसरी कैपिटल होती है, वो चाहिए होती है, और वो कैपिटल कहाँ से मिलती है, पब्लिक से मिलती है। और फिर उस कैपिटल को रेज करने के लिए वो प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो कैपिटल नहीं इशू कैपिटल नहीं लेती पब्लिक से, इसलिए उनकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बाद ही शुरू हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। दो टाइप की कंपनी होती है, बहुत ध्यान से, वैसे आपको पता ही होगा इसलिए नहीं, फिर भी मैं एक बार दोबारा बताना चाहती हूँ। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू वगैरह नहीं करती अपनी पब्लिक को, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी करती है, शेयर इशू करती है, जिससे वो क्या करती है, अपनी कैपिटल इंक्रीज करती है, कैपिटल रेज करती है, ठीक है। आगे देखो, डेफिनेशन कर लेते हैं एक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रेफर्ड टू इन सेक्शन 32 और शेल्फ प्रोस्पेक्टस रेफर्ड टू 31 सेक्शन, और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स इनवाइटिंग ऑफर्स फॉर द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और कोई अदर डॉक्यूमेंट होता है जो क्या इनवाइट कर रहा होता है ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक को ऑफ़र कर रहा होता है कि आप क्या हमारी कंपनी के शेयर खरीदें, शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, और पब्लिक के लिए एक तरह से वो एडवर्टीजमेंट होती है। पब्लिक उसे देखती है और क्या करती है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस को देखती है, फिर क्या करती है, उनके उनके शेयर्स की सब्सक्रिप्शन ले लेती है, ठीक है। और उनके पास क्या होता है, उनके पास कैपिटल चली जाती है, और पब्लिक के पास क्या आ जाते हैं, उनके शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोस्पेक्टस।
अब देखिए इसमें दे रखा है कि जो प्रोस्पेक्टस होता है सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है, और सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो है शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी होता है। अब ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, तो देखिए फर्स्ट, red herring prospectus means a prospectus which does not include complete particular of the quantum or price of the securities included in। देखिए रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उसकी प्रॉपर प्राइस नहीं बताता, ठीक है, नहीं लिखी होती उसके अंदर प्रॉपर जो सिक्योरिटीज़ की प्राइस होती है, ठीक है। और दूसरा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ इंक्लूडेड देयर एंड आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूज़ ओवर सर्टेन पीरियड विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। कि भाई अगर जो इशूज़ है सिक्योरिटीज़ की वो एक के बाद दूसरी भी हो सकती है, अगली प्रोस्पेक्टस दोबारा इशू नहीं करना पड़ेगा आपको। आगे देखिए द एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है, देखो क्या क्या होना चाहिए मेन एक प्रोस्पेक्टस के अंदर। फर्स्ट है देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन ऑफरिंग टू द पब्लिक, कि ये एक इन्विटेशन जरूर लिखा होना चाहिए कि अंदर हम की पब्लिक को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारे शेयर्स के अंदर क्या करें, इन्वेस्ट करें, ठीक है। दूसरा है द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी और इन रिलेशन टू एन इंटेंडेंट पार्टी। जो इन्विटेशन है वो किसी कंपनी के बिहाफ से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज एंड, भाई इन्विटेशन के अंदर ये भी लिखा होना चाहिए कि भाई आप हमारे टू सब्सक्राइब मीन्स अपने हमारे सिक्योरिटीज़ के अंदर सब्सक्राइब करें, हमारे शेयर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन लें या परचेज कर लें हमारे शेयर, ठीक है। द इन्विटेशन में रिलेट टू शेयर और डिबेंचर, और जो इन्विटेशन जो है किस चीज़ के रिलेटेड इन्विटेशन दे रहे हैं हम, या तो हमारे शेयर्स के को सब्सक्राइब कर लें, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, या फिर हमारे डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ प्रोस्पेक्टस और व्हेन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस डीम टू बी फॉर पब्लिक। नेचर ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक एज सेड अर्लियर। द प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू द इन्वेस्टमेंट द शेयर द एंड द डिवेंचर। देखो इशू पब्लिक को इशू किए जाते हैं क्योंकि पता ही है हमें कि पब्लिक को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आप आइए और हमारे शेयर्स और डिबेंचर में इन्वेस्ट कीजिए। सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स इट क्लियर दैट द टर्म्स पब्लिक इंक्लूड एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक वेदर सिलेक्टेड और मेंबर और डिबेंचर्स होल्डर ऑफ द कंपनी कंसर्न। यानी कि पब्लिक के अंदर ये सब आते हैं, सारे पब्लिक के कोई भी सिलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं कंपनी के, वो सब पब्लिक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब अब प्रोस्पेक्टस है क्या इन रियल, नॉर्मल एग्जांपल देते हैं हम। सपोज कीजिए मेरी एक पब्लिक कंपनी है कनौजिया लिमिटेड, ठीक है, जो भी पब्लिक कंपनी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को अपने कैपिटल रेज़ करना है। कहाँ से होगा, जब पब्लिक को ऑफ़र करूँगी कि मेरे जो हैं शेयर्स और डिबेंचर में क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे शेयर और डिबेंचर्स को इन्वेस्ट कीजिए। तो वो इन्वेस्ट करेंगे जब पब्लिक को ऐसा लगेगा कि हाँ हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जब वो इन्वेस्ट करेंगे मेरी कंपनी में तो मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास कैपिटल आएगी, और कंपनी के पास क्या आएंगे, हम मेरे शेयर एक्वायर कर लेंगे या मेरे डिबेंचर एक्वायर कर लेंगे। अगर मेरे शेयर एक्वायर करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर मेरे डिबेंचर एक्वायर करेंगे तो वो उन्हें मैं इंटरेस्ट दूंगी उसके ऊपर, ठीक है। जो मेरे मार्केट वैल्यू चल रही होगी मेरे शेयर्स की, डिबेंचर्स की, उसके अकॉर्डिंग इनको डिविडेंड मिलेगा और इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज़ है प्रोस्पेक्टस। और अब देखो इस चीज़ को जैसे मतलब इन्विटेशन दे रही हूँ मैं, तो इन्विटेशन किसके थ्रू दूँगी, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस हम बांट देंगे, मतलब प्रोस्पेक्टस एक जारी करवाएंगे। प्रोस्पेक्टस के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो लिखी होती हैं, मेंशंस होती हैं। तो सामने वाली पार्टी यानी पब्लिक उसको देख के ये देखेगी कि ये एडवर्टीज़मेंट है एक तरह से, इसके अंदर हमें इस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस को देख के ही पब्लिक हमारी कंपनी के अंदर क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आ जाइए आप सीधा।
नीड फॉर द प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस छपवाने की या प्रोस्पेक्टस बनाने की नीड क्यों पड़ती है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस, जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी ही इशू करती है प्रोस्पेक्टस। अ प्राइवेट कंपनी इज डेबर्ड फ्रॉम द इन्वाइटिंग पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट शेयर, बट फॉर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इट इज़ मैंडेटरी टू इशू prospectus or a statement in lieu of prospectus and file a copy of the same with the registrar of the companies before the allotment of its shares। तो देखिए जरूरी नहीं है सारी कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू करे, प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई ऐसा वो नहीं होता प्रावधान की वो प्रोस्पेक्टस इशू करे, लेकिन पब्लिक कंपनी है जो वो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, जो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो क्या करेगी, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत ज़रूरी है और रजिस्ट्रार को उसके वो जो प्रोस्पेक्टस जो उसने बनाया है वो सबमिट कराना ज़रूरी है बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ इट्स शेयर, अपने शेयर्स के अलॉटमेंट से पहले रजिस्ट्रार के पास वो प्रोस्पेक्टस जमा हो जाना चाहिए। बिकॉज द पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अक्वायर इट्स कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, इट इज़ मैंडेटरी फॉर इट्स टू इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन शेयर्स बाय इशू का प्रोस्पेक्टस। देखो क्योंकि हमें पता है पब्लिक कंपनी अपनी कैपिटल कहाँ से रेज करती है, पब्लिक से, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है उस कंपनी के अंदर, वहाँ से वो कैपिटल रेज करती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी को जो कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट करे कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। For a company in which the director themselves arrange the capital from their personal sources, it is not necessary to issue a prospectus, but it must be file a statement in lieu of prospectus to the registrar of the company। देखिए एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ना भाई उस कंपनी के अंदर कैपिटल रेज नहीं करनी उनको, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो खुद अपने सोर्सेज अपने फंड में से कैपिटल लगा रहे हैं उस कंपनी के अंदर, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस को इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं करवाना चाहते, इसलिए वो प्रोस्पेक्टस ना इशू करें। लेकिन प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, क्योंकि रजिस्ट्रार को तो प्रोस्पेक्टस जमा कराना पड़ता है, तो प्रोस्पेक्टस की जगह प्रोस्पेक्टस इन ल्यू, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जमा करवानी पड़ती है, क्योंकि एक तरह से एक प्रोसेस के अंदर आता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को अगर आप प्रोस्पेक्टस जमा नहीं करवा रहे हो, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टस बनाया ही नहीं, आप खुद के फंड यूज़ कर रहे हो, तो आप उसकी जगह उसका अल्टरनेशन जो है जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जमा कराएंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ठीक है। व्हेन द प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड, कब एक प्रोस्पेक्टस भाई जरूरी नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस इवन दो द शेयर्स आर ऑफर्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स इशूड टू पब्लिक बाय द कंपनी। कौन सी सर्कमस्टांसिस हैं जिसके अंदर शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स इशूड टू पब्लिक बाय द कंपनी? तो देखो कौन कौन सी वो है, 3-4 वो दे रखी है सिचुएशन। व्हेन द शेयर एंड डिबेंचर्स आर टू बी अलॉटेड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देखिए अब हमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो शेयर है और डिबेंचर है वो पुराने वाले ही एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं या फिर डिबेंचर होल्डर हैं उन्हीं को वापस दोबारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि नई जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो सकता है। Second, when the share and the debentures to be allotted are similar to the current already issued share and debentures that are being traded in the recognized stock exchange। जब देखो शेयर और डिबेंचर जो आप अलॉट कर रहे हो वो अभी ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर मतलब कि ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो एक अच्छी खासी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं, दैट मीन्स वो उसके अंदर लिस्टेड हैं, तो हमें उसके लिए जो प्रोस्पेक्टस है इशू करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, व्हेन द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर एंड द डिबेंचर इज़ नॉट परमिसिबल बाय लॉ एज इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर ये मनाही है, लॉ ने ही मनाही कर रखी है कि आप शेयर की अलॉटमेंट और डिबेंचर्स की अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो यानी कि प्राइवेट कंपनी में फिर ज़रूरी ही नहीं है, जब आप कर ही नहीं सकते, अलॉटमेंट ही नहीं कर सकते शेयर्स और डिबेंचर्स की, तो प्रोस्पेक्टस किस चीज़ के लिए बनाओगे, है ना? तो वहाँ पर भी नेसेसरी नहीं है। फोर्थ, व्हेन द इन्विटेशन इज़ टू सम सच पर्सन हु हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अंडर राइटिंग द शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी,
जब एक इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन इज टू सम सच पर्सन हु हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अंडर राइटिंग द शेयर, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। जो अंडर राइटर्स होते हैं ना, जिनको हम अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं, वो कहते हैं कि अगर शेयर्स नहीं बेचे तो हम ख़रीद लेंगे, ठीक है, अंडर राइटिंग जो, और फिर उसको अंडर राइटिंग कमीशन देते हैं हम, ठीक है। तो अंडर राइटर्स को अगर आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो और डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो तो उन्हें प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती। तो उस कंडीशन में प्रोस्पेक्टस ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। कि ये देखिए जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, कि देखिए प्रोस्पेक्टस होता क्या है, और डेफिनेशन पढ़ी, नेचर पढ़ा प्रोस्पेक्टस का, फिर नीड क्यों ज़रूरत पड़ती है प्रोस्पेक्टस की, और व्हेन द प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशू, कब जरूरी नहीं है कि वो इशू ना करें हम उसे प्रोस्पेक्टस को, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, और अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।